सभी को गुड इवनिंग। तो आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अब तो और जोश से पढ़ना चालू कर दिए होंगे, क्योंकि वैकेंसी तो आ गई है। तो इसी में ही सिलेक्शन ले लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए और अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। जी जान लगा के तैयारी चालू कर दीजिए और 100% है कि आपको इस बार सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, अगर मन लगा के तैयारी करना चालू कर दिए। ज़्यादा कुछ नहीं, माइंड को स्थिर रखिए और 5 से 6 घंटे लगातार पढ़िए, ठीक है ना। लगातार पढ़िए, सिलेक्शन मिलेगा ज़रूर। तो चलिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज में हम लोग जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। तो जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन की एक क्लास तो हो गई है, दूसरी क्लास में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो पहली क्लास आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई जनसंख्या पे आधारित? जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो चलिए सवाल पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपने सवालों को और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं सवाल को। तो सवाल में कहा गया कि 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो गई और बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है तो शुरुआत में कुल जनसंख्या कितनी थी, यही बताना है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि जो कस्बे की जनसंख्या रही होगी वो 100% रही होगी। जनसंख्या जो है वो रही होगी 100%, मान लेते हैं। 5% की कमी हो गई ना, तो पहली कंडीशन में कहा 5% की कमी हो गई तो कितनी बची? 95%। फिर कहा गया कि बची जनसंख्या में से, मतलब ये जो बची हुई जनसंख्या है इसमें से 8% घबरा के चली गई। तो दूसरी कंडीशन जो है उसने कहा कि जो ये बची हुई जनसंख्या है इसमें से 8% घबरा के चली गई। तो 8% जब कभी भी घटाएंगे तो हमेशा 100% में से ही घटाएंगे। याद रखिएगा कि जब कभी भी घटाया जाएगा तो हमेशा 100% में घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 92%। तो 92/100, यही हो गया। इतने की जो है वो कमी हो रही है, ठीक है। अब अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो आप लोग, टेबल तो आता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, तो 9 पचे 45, 5 हासिल 4 और 9 9 81, 4 85, तो ये हो गया 0, 9 5 14 और 5 1 6 1 7। तो ये आएगा, जो कमी हो रही है वो हो रही है 8 7 4 0, 2 अंक बाद दशमलव लग गया, इतने की, ठीक है ना। तो कहा गया यदि कुल अभी जो है जनसंख्या इतनी है, तो ध्यान दीजिए इतने परसेंट बराबर 87.40% बराबर जो है वो 88,274 है। तो कितनी बतानी है कुल जनसंख्या? तो 100% बराबर 88274 बटे में 87.4 और गुणे में 100 होगा, ठीक है ना। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब देखिए, देखते हैं तो कितनी बढ़ रही है, वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो वृद्धि गुणे 100 बटे जिसमें से निकालना है, तो घटा दीजिए। 18 4 22, 4,500 की वृद्धि हो रही है ना। देखिए ये हो गया 0 0 5
12 में से 8 घट गया 4, 1 में से घट गया 0। परसेंट बताना है तो गुणे 100 और बटे में कितने में से 18,000 में से 1 2 3 1 2 3। अब 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 दूनी और 2 25। कितने परसेंट की? 25% की वृद्धि हो रही है। तो समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक शहर की जनसंख्या में 22% जनसंख्या अशिक्षित है, शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है? शिक्षित की बतानी है ना। अब देखिए कहा गया कि शहर में जो है 62% शिक्षित हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो शहर में जनसंख्या रही होगी वो 100% रही होगी। ठीक है, ये हो गए शिक्षित, ये शिक्षित हो गए। तो यहाँ पे जो बचेंगे वो क्या होंगे? अशिक्षित। ठीक है, अब देखिए शिक्षित कितने? 62%। तो अशिक्षित कितने होंगे? तो 100 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 38%। तो अशिक्षित परसेंट कितना? 38 के। और अशिक्षित लोग कितने हैं? 24,576 और 67। तो 38% बराबर 24,567। शिक्षित लोगों की जनसंख्या बतानी है ना, तो शिक्षित हैं कितने? 62। तो ये हो गया 62% बराबर 24,567 बटे में 38 और गुणे में 62। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 31, 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38 और 19 से इसको काट दीजिए। तो जब 19 से काटेंगे, देखिए फिर वही तरीका है कि मत काटिए, डायरेक्टली देख लीजिए ना। अब देखिए अगर ना काटना हो तो C9 तरीका देख लीजिए, लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसको यहाँ पे बता देते हैं, फिर सॉल्व करके भी बता देंगे। कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम लेता है ना, तो कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखिए यही तो सॉल्व करना है ना आपको। 2 4 5 6 7 गुणे में काट दिए, कितना बचा? 31 और नीचे कितना बचा है? 19। देखो C9 में क्या कहता है? अंकों को जोड़ दीजिए। तो 9 1 10, 10 मतलब 1, तो नीचे ख़त्म हो गया, इससे मतलब ही नहीं है। ऊपर देखिए 5 4 9 ख़त्म हो गया, 9 का मतलब 0 है, छोड़ देते हैं। 7 2 9 ख़त्म हो गया, कितना बचा यहाँ पे? 6 और 4 1 3 1 4, तो 6 यहाँ पे बचा, गुणे में 4, 6 चौक 24, 24 के अंकों को जोड़ोगे तो 6, यही तो आएगा ना। अब इसमें ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसके अंकों का योग 6 आ रहा है। देखिए 8 1 9 ख़त्म हो गया, तो 3 2 5 4 9 0 ख़त्म हो गया। 6 लाना है हमको, तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 8 6 14, 14 मतलब 5, तो 8 5 13, 13 मतलब 4, 8 4 12, 12 मतलब 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5 4 9 नहीं होगा, 6 6 12, 12 मतलब 3 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 3 11, 11 मतलब 2, अंकों को जोड़ेंगे 2 होगा ना, 4 2 6, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब चाहे इसको काट के देख लीजिए, फिर भी वही आएगा। अब काटेंगे तो आपका टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार काटेंगे फिर इसका गुणा करेंगे ना। तो अब देखिए आएगा वही ही। अब सॉल्व भी करके देखते हैं। अब देखिए शॉर्ट तरीका अपनाइए ना, क्योंकि आपको वहाँ पे 1 नंबर लेना है, 5 नंबर थोड़ी ना लेना है। जैसे भी आंसर आए आगे लगा के निकलिए। तो यहाँ पर देखिए भाग कर देते हैं, 19 से काटिए, 19 से कम 19, 5 बचा, इसको दिए
55 हो गया। 19 दूना 38, 19 57, 19 दूना 38, 38 घटाएंगे तो यहाँ पे बचा 8 7 15, 17 बचा ना, तो यहाँ पे ये 6 हो गया। 19 नवैया 171, 5 बचा। 19 त्रिक 57, पूरा पूरा कट गया ना, और गुड़े में 31। अब इतना गुणा करोगे, गुणा करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% है। 2 वर्ष बाद बतानी है, तो वर्तमान में 12 लाख है तो 4% की वृद्धि है, तो परसेंटेज से ही सॉल्व करते हैं। 4/100, 25 चौका 100, 1/25, तो वर्तमान में 5 25 और बढ़ जाएगी तो 26, 2 साल में तो 25 26। सॉल्व करिए, 25 25 में 625 और 26 26 में 676। अब देखिए कहा गया वर्तमान में 12 लाख है, तो वर्तमान ये बताता है, बढ़ने के बाद ये बताता है। अब देखिए 625% बराबर कितने के, 12 लाख के, 12 लाख के, तो बताना कितने के है, 676% के। तो 12 लाख मतलब 2 2 4 5 0, 1 2 3 4 5 गुणे में 676 और बटे में 625। इसी को ही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो तरीका बताई है C9 का, उसको लगाइए, आंसर ले लीजिए। तो C9 से बता देते हैं, गुणा भाग आप लोग करते रहिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तो ये हो गया 2 1 3, 2 1 3 गुणे में 6 6 12, 12 12, 12 मतलब 3, 7 3 10, 10 मतलब 1 बटे में 6 5 11, 11 मतलब 2, 2 2 2 2 4। बताया गया था इससे पहले कि सवाल में एक बार ऐसा ही आया है C9 में, तो 4 अगर नीचे 4 आता है तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देते हैं। तो 7 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 7 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए। 7 चौक 28, 28 के अंकों का योग 1, तो खत्म हो गया नीचे। 7 त्रिक 21, 21 मतलब 3। तो अब इसमें से चेक करिए, जिनके अंकों का योग 3 आता होगा वही होगा। तो यहाँ पर देखिए, नहीं तो इसका गुणा भाग करके निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 9, इसको नहीं लेगा, 7 2 9 खत्म। और यहाँ पर देखिए 9, ये भी खत्म। 2 1 3, ये होना चाहिए। चेक करते हैं यहाँ भी 9 खत्म है, 7 2 9 खत्म है, 2 1 3, इसमें भी आ रहा है तो ये भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन में मिल गया ना। जब 2 ऑप्शन में मिलता है 9 7 2 9 9 2 1 3, ठीक है, 9 9 2 1 3, ठीक है, ऑप्शन मिल रहा है, गुणा करके चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहा गया कि एक शहर की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो एक साल पहले कितनी थी। एक साल पहले पूछ रहा है ना, तो अभी 5% की दर से बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई जनसंख्या इतनी है तो बढ़ रही है, तो वर्तमान मान लेते हैं कि 100 रही होगी, 100% रही होगी। बढ़ गई है, वृद्धि हुई है, कितने की, 5% की, तो
5% बराबर कितने के? 18,85,220 के ना। तो हमको बतानी कितनी है? 100%। तो ये हो गया 1/105 और गुणे में 100। ठीक है, समझ में आया? इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए, इस तरह की सवाल अभी इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने लगा लिया है ना। तो इस सवाल को आप लोग जल्दी से लगा के बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इससे पहले ही सवाल हो चुकी है ना इस टाइप की। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जिसका पूछता है उसी का मान लेते हैं। इसमें शहर में महिला की संख्या पूछा है, तो महिला की संख्या मान लो। महिला जो है वो x है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 8,000 माइनस x। ठीक है, कहा गया पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि। तो जैसे कहता है उसी के अनुसार हम लगाते चलते हैं। 8,000 माइनस x कितने की? 8% प्लस महिला में 12% की वृद्धि बटे में 100 बराबर बढ़ के कितनी हो रही है? तो 8,680। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 680 की। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 680। इसी को सॉल्व कर लीजिए ना, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व ही कर देते हैं। 4 दूनी 8, 25 चौका 100। अब ब्रैकेट खोलोगे दोनों में गुणा होगा ना, तो इसको काट दीजिए। तो ये हो गया 8,000 गुणे में 2/25 माइनस में 2x/25 प्लस में 4 तिहाई 12, 25 चौका 100। तो 3x बटे में 25 बराबर 680 के। ठीक, काट दीजिए। 25 चौका 100, 8 चौक 32, 320 गुणे 2 माइनस, इन दोनों में सेम ही है एलसीएम, तो घट जाएगा। तो बचेगा x/25 और बराबर में 680 गुणा कर दीजिए। 32 दूना 64 माइनस x/25 बराबर 680 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लगा देते हैं और x/25 ये प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में क्योंकि ये बड़ा वाला है। तो यहाँ पे बच्चा बराबर 40 के। तो x बराबर 25 चौका 100, तो कितनी रही होगी? 1000। समझ में आया? तो कोशिश करिए, लगाते रहिए और रेगुलर क्लास में बने रहिए। और इससे रिलेटेड अभी सारे सवाल तो इसमें बताए नहीं जाते हैं, तो जनसंख्या से आधारित जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन मिले आप उसको लगाइए, और जो नहीं आता है उसको कमेंट में भेजिए। ठीक है ना? तो आपके जो सवालें होंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको क्लासेस समझ में आती है तो वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।